गाइस, आज मैं न्यू ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है द हेवनली आइडल। इसमें आइडल की स्टोरी दिखाई गई है और इसमें कुछ मैजिक भी है, फैंटेसी ड्रामा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें एक स्टोरी नरेट करते हुए दिखाई जाती है, हाँ, जहाँ बताया जा रहा होता है हमारी दुनिया के अलावा भी एक दूसरी दुनिया जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करती है, इविल गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही हमें एक दूसरी दुनिया के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ के लॉर्ड रेडविन का रूल है, सब लॉर्ड रेडविन की वर्शिप करते हैं। कई सारे प्रिस्ट को भी दिखाया जाता है। हाईली रैंकिंग प्रिस्ट को पॉन्टीफॉक्स कहा जाता है। एक पॉन्टीफॉक्स होता है जिसका नाम रेम्बररी है होता है, वो वहाँ का हाईली रैंकिंग प्रिस्ट होता है। जब वर्शिप कर लेता है तो उसकी कमांडर आती है जो रेम्बररी को चलने के लिए कहती है। कमांडर उसे एक बंधे हुए लड़के को दिखाती है जो कि इविल स्पिरिट के द्वारा पोजेस था। रेम्बररी उसे ठीक कर देता है और कहता है इविल्स और उनकी पावर को लॉर्ड रेडविन ने 100 सालों के लिए सील किया था, तो ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ इविल किंग अपने सिपाहियों के साथ अटैक कर देते हैं उनके किंगडम में। अब रेम्बररी कहता है कि लगता है इविल किंग आज़ाद हो गया है। फाइट शुरू हो जाती है। रेम्बररी जब अपने लोगों को मरते हुए देखता है तो वो इविल किंग से कहता है तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना, आओ मेरे पीछे। इविल किंग को दूर लेके जाता है और दोनों में ज़बरदस्त फाइट चलती है। रेम्बररी इविल किंग पे भारी पड़ रहा होता है, वो इविल किंग को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। तभी वो अचानक हमारे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसकी बॉडी स्विच हो जाती है। सब कुछ फ्रीज होता है। रेम्बररी शॉक होता है, उसकी किसी चीज़ को छूने से सब अनफ्रीज हो जाते हैं। वहीं एक आदमी रेम्बररी को ज़बरदस्ती पकड़ के मेकअप रूम में लेके जाते हैं। वो कहता है तुम लोग कौन हो, मैं कैसे यहाँ आया, इविल किंग कहाँ है। वो पूरी तरह से शॉक होता है। तभी एक लड़का उसके सामने आता है और वो बताता है तुम यूनू हो, ये सब ड्रामा बंद करो। तुम पता है तुम एक्टर बनना चाहते थे पर आइडल बन गए, वो भी व्हाट्सएप। वो पूछता है कौन यूनू। वो लड़का कहता है तुम, और क्या, तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। हाँ मुझे पता है हम लोग व्हाट्सएप के पॉप आइडल हैं, पर हम 1.5 साल बाद कम बैक कर रहे हैं, हमें अच्छे से परफॉर्म करना है। हमारा एक के पॉप बैंड है वाइल्ड एनिमल, हम सब मेंबर हैं, कैसी, टाइन, हाइग्यूल और तुम और मैं जिंगसू, मैं लीडर हूँ। रेम्बररी कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन कौन हो तुम लोग। मैं तो फाइट कर रहा था, अचानक से मैं गिरा और बेहोश होकर यहाँ आया, मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द हुआ था। जिंगसू वाइल्ड एनिमल के बारे में बताता है। एक्चुअली वाइल्ड एनिमल अभी इतना फेमस के पॉप बैंड नहीं है, एक व्हाट्सएप बैंड है इनका। यहाँ टाइन और रेम्बररी के बीच में बहस होने लगती है। एक्चुअली यूनू का, असली वाले यूनू का कनेक्शन जो है मेंबर्स के साथ अच्छा नहीं है। तब जिंगसू इनको रोकता है। सब स्टेज पे जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, रेम्बररी को भी घसीट के ले जाते हैं। सॉन्ग ऑन होता है, सारे मेंबर डांस कर रहे थे पर रेम्बररी को तो आता ही नहीं था। वो बीच में ज़ोर से चिल्ला के कहता है मुझे डांस करना नहीं आता। अब शो लाइव चल रहा होता है, सब शॉक होते हैं। इनका मैनेजर तुरंत जॉब छोड़ देता है और ऑडियंस में इनको एक स्ट्रेंज लड़की देख रही होती है। इनका शो होता है नहीं है, फिर इनका पैकअप हो जाता है। बाद में सारे मेंबर्स ही रेम्बररी पे भड़क जाते हैं और टाइम तो ज़्यादा गुस्सा करता है। वहीं ऑडियंस वाली लड़की वाइल्ड एनिमल के मेंबर को पार्किंग एरिया में देख रही होती है, वो यून्यू के लिए परेशान हो रही होती है। जब सारे मेंबर कार में बैठ रहे होते हैं तब रेम्बररी भागने लगता है। 2 मेंबर इसको पकड़ के कार में डालते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। अब हम इस लड़की को के बारे में देखते हैं। ये लड़की एमएफ एंटरटेनमेंट में मैनेजर थी, एजेंसी में मैनेजर थी, पर किसी इंसिडेंट की वजह से उसने छोड़ दिया और वो यूनियो की फ़ैन भी होती है और इनका कोई कनेक्शन है, आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस एम जो कि वाइल्ड एनिमल की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। वो डांट लगाती हैं इन मेंबर्स को, स्पेशली यूनियो को। रेम्बररी कहता है तुम होती कौन हो ऐसे डांटने वाली, पता नहीं मैं कौन हूँ। वो एक ओल्ड मैन की तरह बातें कर रहा होता है, सब शॉक होते हैं। जिंगसू से रोकता है पर रेम्बररी उसे रोकते हुए मिस एम को अपनी इविल से फाइट से लेके यहाँ कैसे आया स्टोरी बताने लगता है। मिस एम पूछती हैं
इसको क्या हुआ, जिस पे जिनसू बताता है परफॉर्मेंस के पहले ये बेहोश हो गया था और टकरा के गिर गया क्या शायद कहीं, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर कैसी कहता है ज़रूर ये एक्टिंग कर रहा है। मिस एम यूनू से कहती है तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम एक्टर की नकल क्यों कर रहे हो, सब जानते हैं तुम एक्टर बनना चाहते थे, आइडल नहीं। यूनू कहता है मैं एक्टिंग नहीं, मैं कोई एक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं एक्टिंग कब करना चाहता था, मैं क्यों नकल करूँगा, मैं बनना ही नहीं चाहता था कभी। जिस पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि सबको पता है यूनू एक्टर ही बनना चाहता था। मिस एम शॉक से यूनू से कहती हैं कि तुम यूनियन नहीं हो, जिस पे यूनियन खुश हो जाता है और मिस एम के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ मैं रेमबेररी हूँ, यूनियन नहीं। जिस पे सारे शौक होते हैं। मिस एम यूनियन को डॉक्टर को दिखाने को कहती है, जिनसे यूनियन को डॉक्टर के पास चेक कराने को ले जाता है। वहाँ यूनियन अपने हाथ को काट के अपनी पावर से ठीक करता है। वो ये देख के राहत में आ जाता है कि उसके पास पावर अभी भी है। वो हॉस्पिटल में एक बच्चे को भी अपनी पावर से ठीक कर देता है। डॉक्टर कहता है कि इसको कुछ नहीं हुआ, इसका दिमागी संतुलन सब ठीक है बराबर। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सारे मेंबर अपार्टमेंट में जाते हैं, एक छोटे से डॉम में रहा करते थे एक साथ। यूनियो कहता है कितना गंदा और छोटा है। एक्चुअली अब हम रेमबरे को यूनियो के नाम से जान देंगे क्योंकि इन लोगों की बॉडी स्विच हो गई है। गंदा और छोटा है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। बाथरूम कितना छोटा है, इसमें बाथटब भी नहीं है। मैं ऐसा कैसा बाथरूम है जिसमें बाथटब नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। जिनसू कहता है हम लोग साफ कर रहे हैं, तुम जाके अपने रूम में सो। पर जब वो रूम में जाता है तो वहाँ ऑलरेडी 2 मेंबर बेड पे सो रहे होते हैं। न्यू यहाँ सोने से मना कर देता है। जिनसू उसे बालकनी में सोने को कहता है, जिस पे वो कहता है पॉन्डी पॉक्स हूँ मैं एक हाईली रैंकिंग प्रीस्ट हूँ, मैं यहाँ सोऊंगा ना ना, और यहाँ मैं नहीं सोऊंगा। कुछ देर बाद यूनू बालकनी में अकेला सो रहा होता है। वो रात को लॉर्ड रेडिन से प्रे करता है प्लीज़ मुझे अपनी दुनिया में बुला लीजिए। नेक्स्ट दिन दिखाई देती मिसिंग कहती हैं अपने मैनेजर से कि वाइल्ड एनिमल से कोई अर्निंग नहीं हो रही है 5 साल से, बल्कि उनके खर्चे ही हमें उठाने पड़ रहे हैं। और वो वाइल्ड एनिमल को बुलाती है। सारे मेंबर्स को मिसिंग बताती है वो डिसबैंड कर देंगे वाइल्ड एनिमल को, क्योंकि बहुत मेहनत से हमें लास्ट चांस मिला था पर इसको भी खो दिया। जिस पे टाइन यूनू पे इल्ज़ाम लगाता है, पर यूनियन से तो मतलब ही नहीं होता इन सब से। सारे मेंबर सैड हो जाते हैं। तभी एक एम्प्लॉय आके बताती है कि वो यूनियन का कल का शो वाला क्लिप जिसमें उसने बोला था कि मुझे डांस करना नहीं आता, वो वायरल हो गया है, 2 मिलियन तक पहुंच गया है। किसी ने उसे क्लिप का रीमिक्स बना दिया है और बहुत ढेर सारी रीमिक्स वीडियो बन गई है, जिससे यूनियन मोस्ट सर्च पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गया है। अब मिसिंग खुश हो जाती है। वो सारे एम्प्लॉय से पूछती है अब क्या किया जाए, वो यूनियन को और रीच मिले जिससे वाइल्ड एनिमल को भी रीच मिले। एक एम्प्लॉय आइडिया देता है माँ का टीवी, एक चैनल है जो फेमस लोगों का इंटरव्यू करती है और जिसका करती है वो लोग फेमस ज़रूर होते। मिसिंग यूनियन को भी इंटरव्यू दिलाने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है यूनियन सबसे परेशान हो गया था। वो अपार्टमेंट में खाली पाके अपनी पावर को रिचार्ज कर रहा होता है। तभी वहाँ कैसी आ जाता है जो कि लाइव था। वो यूनियन को भी दिखाता है और बातें कर रहा होता है, पर यूनियन समझ नहीं पाता। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम खुद से क्यों बातें कर रहे हो, यहाँ कौन है, कोई तो नहीं है, लाओ मैं ठीक करो। और उसके सर पे हाथ रखने ही वाला होता है पर कैसी हटा देता है। दोनों में झगड़े होने लगते हैं, फिर बंद बंद करके भाग जाता है कैसी। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है जिनसू यूनियन को इंटरव्यू दिलाने ले जाता है, जहाँ उसकी मदद भी कर रहा होता है उसे क्या बोलना है, जिससे यूनियन ज़्यादा कुछ फालतू तो बोलता नहीं। इंटरव्यू कहता है इससे तो हमें मसाला नहीं मिलेगा, मेंबर का बिहेवियर कैसा है तुम्हारे प्रति, वो ये क्वेश्चन पूछता है, जिससे यूनियन बता देता है मेंबर मुझे पागल कहते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ सच सच बता देता है। किम दाल भी वहाँ छुप के देख रही होती है, वो भी उसके बिहेवियर से शॉक होती है। जिनसे इंटरव्यूअर से इस पार्ट को अपलोड ना करने के लिए कहता है पर इंटरव्यूअर नहीं मानता। तभी सब फ्रीज हो जाता है और एक आंधी तूफान अर्थक्वेक आ जाता है। हमें यहाँ एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है। आदमी पूरा नहीं दिखाया जाता, बस उसका हाथ दिखाया जाता है। फिर सब अनफ्रीज हो जाता है। यूनियो को याद आता है जब वो यहाँ आया था तो भी ऐसा हुआ था, यानी इविल किंग यहाँ आ गया है या तो कोई उस दुनिया से यहाँ आया है।
वो टीवी पे अर्थक्वेक की न्यूज़ देखता है और अर्थक्वेक वाली जगह पे पहुंच जाता है। वो ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है पर सिक्योरिटी गार्ड उसे घुसने नहीं देते। तभी वो वहाँ एक वाइट सूट और कुछ लोगों को जाते हुए देखता है, जो में से एक आदमी इविल के द्वारा पोसेस्ड होता है, पर रेमबेरी वाइट सूट वाले को नहीं देखता है, देख नहीं पाता। वो चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड यून्यू को जाने नहीं दे रहा होता है। तभी किम दाल आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है यहाँ जाने के लिए पास लगेगा, पर यून्यू वहाँ जाने के लिए कहता है और कहता है वो यून्यू नहीं है। किम दाल पूछती तो कौन है वो और यून्यू कहाँ है, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।